नहीं नहीं, मीडिया लोग गुमराह करते हैं। अच्छा, हाँ मीडिया गुमराह करता है। हाँ। उस कुहासा में रात में काम करता था बॉल जला के। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। वो हल्का फल्का है, बाकी आगे तो वही बालू है ना। तो वो हल्का नहीं फल्का क्यों दिखाते हैं? आपके अधिक आप लोग भी वही करेंगे जो हाँ वो आप घर सही बालू वो है, वो नहीं दिखा सकते हैं। वो गिरा नहीं है ऐसा बालू। अच्छा, तो आपके अधिकारी जो हैं, जो ये बनवा रहे हैं, वो हल्का फुल्का पेमेंट कम लेते हैं, पैसा दरमाहा? अब पेमेंट कम ले। अभी हम लोग मुड़ौल नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में खड़े हैं और मैं जिस निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूं उसके ठीक सामने गंडक प्रोजेक्ट का एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो बाद के समय में उसको डाइट के लिए हस्तांतरित कर दिया गया था। वो डाइट तो जानते ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, जहां शिक्षकों का ट्रेनिंग दिया जाता है। वो सरकारी भवन सामने है और उसके ठीक पीछे, मेरे पीछे जो निर्माणाधीन आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, ये कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का बिल्डिंग है और उसके ठीक बगल में एक और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास का बिल्डिंग है जहां बालिका अभी पठन पाठन का मतलब वहां पर पढ़ाइयाँ कर रही हैं और वो बिल्डिंगें पुरानी हो गई है। उसी बिल्डिंग में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब बालिका है, उनको उस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में स्थानांतरित करने हेतु इस बिल्डिंग का निर्माण कराया जा रहा। तकरीबन आज से 7 से 8 दिन पहले यहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं उनमें धांधली को लेकर के यहाँ के स्थानीय कुछ नेता और मीडिया बंधु यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया था। उन्होंने धरना प्रदर्शन इस बात पे किया कि इन बिल्डिंगों में बनाए, मतलब इस बिल्डिंग को निर्माण करने में जिस मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो मानक के अनुरूप नहीं है। 7-8 दिन पहले यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ, मीडिया बंधु आकर के यहाँ पर प्रसार किए उन बातों का कि यहाँ पर कार्य धांधली के रूप में हो रहे हैं। हालांकि उन सारी बातों की तो पुष्टि मैं करता नहीं। हालांकि मुझे जानकारी प्राप्त जब हुई तो मैंने भी सोचा कि मैं इस स्थली पर आकर के, कार्यस्थली पर आकर के इसमें इस्तेमाल हुए जाने वाले जितने भी मटेरियल है उसको आपको दिखाने की कोशिश करूँ। मेरे सामने अभी आपको बालू का ढेर दिख रहा होगा और इसी बालू से इस बिल्डिंग को निर्माण किया गया। इस बालू को आप ध्यान से देख लीजिए। जब आप बालू को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें 40% जो है वो ढाब का जो सफेद बालू होता है उसको फेंट दिया गया है और बाकी के 60% जो बालू है वो सोन नदी का पीला बालू है। उसके साथ साथ सामने जो बगल में गिट्टियां भी गिराई गई है और गिट्टियों को भी मैं सिविल इंजीनियर तो हूँ नहीं कि पूरी पुष्टि के साथ आपको बता दूं कि गिट्टी मानक के अनुरूप है या नहीं, लेकिन जिन मायनों में मैं अच्छे गुणवत्ता वाली गिट्टियों को देखता हूं, प्रतिदिन देखता हूं रोड की ढलाई में, पीसीसी आरसीसी की ढलाई में, उस अनुरूप मैं बता सकता हूं मानक के अनुरूप गिट्टी का भी इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद ये बिल्डिंगें जो बनाई गई है उस बिल्डिंग का पिलर तक जो है वो सही नहीं है। देखने पर ऐसा लगता है, क्योंकि सरकारी अभी जितनी भी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं उसमें कहा जाता है कि ये भूकंपरोधी होंगी। अगर इस प्रकार से बिल्डिंगों को गलत मटेरियल के इस्तेमाल से बनाया जाएगा तो क्या वो भूकंपरोधी होंगी? अगर इस प्रकार से ये जो बिल्डिंगों का निर्माण हुआ है उनकी स्तंभें अगर टेढ़ी होंगी तो क्या वो भूकंपरोधी होंगी? दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो भवन बनाया जा रहा है ये कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास के लिए बनाया जा रहा है। इसमें जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं कस्तूरबा गांधी के तहत, वो गरीब दलित वर्ग के छोटे तबके के लोग होते हैं, छोटे घरों के बच्चियां होती है, उनके लिए छात्रावास बनाया जा रहा है ताकि जो बच्चे हैं जो समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर तक हैं अभी, क्योंकि गरीब दलित वर्ग के बच्चे काफ़ी सालों तक, मैं बोल रहा हूँ कि कितनी शताब्दियों तक उनका दोहन किया गया, उनका शोषण किया गया, उनको शिक्षा से दूर रखा गया। उसके लिए सरकार ने इन योजनाओं को, इन मुद्दों को पहल उठाई कि इस तहत जो है कस्तूरबा गांधी के तहत जो गरीब दलित वर्ग की बच्चियाँ होंगी वो समाज के मुख्य धारा में जुड़ सकेंगी और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर सकेंगी। उसके लिए इस योजना को बनाया गया और उसके तहत ही इस प्रकार की बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है। तो आप
सोचने वाली बात यह है कि अगर सरकार चाह रही है कि हम गरीब दलित वर्गों के बच्चों को सरकार मतलब समाज की मुख्य धारा में जोड़े, उनको पढ़ाए, उनको अग्रसर करे, उनको समाज में ऊंचा पायदान दे, तो आखिर कौन से ऐसे अधिकारी है जो ये चाह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं वो हो सकता है कि अगले 1 से 1.5 साल में ये बिल्डिंगें गिरे और उसके नीचे दब करके उनकी जान चली जाए। आखिर इसके पीछे किसकी ये मंशा है कि इसमें जो गरीब दलित वर्ग की बच्चियां पढ़े वो बेहतर नहीं करे? वो सोचने वाली बात है। इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसका निर्माण अभी भी प्रगति पर है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई अधिकारी है जो इस बातों का जवाब दे सके और ना तो ये बता सके कि इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया जा रहा है वो मानक के अनुरूप है या नहीं। आप लोग में से कौन ऑथेंटिक लोग हैं जो जवाब देंगे? मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब कौन देंगे? आप देंगे? इसमें कब कब निरीक्षण होता है आपके बड़े अधिकारियों का, जैसे जेई सिविल इंजीनियर का? जब जब ढलाई हुआ है, जब आते हैं ना सर लोग। एक दिन तो मैं ही यहाँ से लौट कर गया हूँ तो उस दिन तो नहीं आए थे। एक दिन नहीं आए थे लेकिन आते हैं, बराबर चेक करते हैं, बराबर आते रहते हैं। आज से 7-8 दिन पहले स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया था, काम रुका था ना, फिर क्यों चालू हो गया? मतलब क्या थी? उन मटेरियलों को बदल दिया गया जो मानक के अनुरूप नहीं थे। मटेरियल तो बदला है क्या? वो तो प्लास्टर का बालू है, थोड़ा में ही बालू है, और क्या है? नहीं तो मतलब जो यहाँ धरना प्रदर्शन किए थे वो किस आधार पर किए थे कि हमको यहीं पर भोज पकाना है, यहीं पर खाना है? मतलब उसका कोई मतलब नहीं था। मकसद क्या था वो तो हम नहीं बता सकते हैं। ये साल भर से बन रहा है बिल्डिंग, लेकिन एक रोज नहीं आए। अच्छा। 3 तल्ला जब ढल गया है तो और फिनिशिंग काम चालू है तो धरना प्रदर्शन करने आते हैं। तब तो आपके कहने का मतलब है जो लोग यहाँ पर आए थे उनका मकसद गलत था? हम गलत हो या सही हो, अगर सही मकसद होगा तो वो काम रुकवा देते, इसमें जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको फेर बदल करवा देते। मटेरियल क्या गड़बड़ है? सीमेंट मेरा गलत है कि क्या गलत है? आपको दिख नहीं रहा कि उसमें बालू जो है ढाब वाला फेटा हुआ है? वो हल्का फल्का है, बाकी आगे तो वही बालू है ना। तो वो हल्का नहीं फल्का क्यों दिखाते हैं? आपके अधिक? आप लोग भी वही करेंगे जो हाँ वो आप घर सही बालू वो है, वो नहीं दिखा सकते हैं, वो गिरा नहीं है ऐसा बालू। अच्छा, तो आपके अधिकारी जो हैं जो ये बनवा रहे हैं वो हल्का फुल्का पेमेंट कम लेते हैं, पैसा दरमाहा? अब पेमेंट कम लेते हैं कि नहीं वो तो अपना अधिकारी वो तो उनको नहीं, आपको नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर जो मीडिया बंधु आएंगे उनको कैसे गुमराह कर देना, यही ना? नहीं मीडिया लोग गुमराह करते हैं। अच्छा, हाँ, मीडिया गुमराह करता है। हाँ, तब यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हुआ था वो भी गुमराह करने वाला हुआ था। तो ये सब क्या हुआ? साल भर से बिल्डिंग है, एक रोज आप देखने नहीं आए जी। और फिर आप एक बार कहते हैं कि नहीं ये हो रहा है। और जब हमको जानकारी मिली हम आए तो हम आपको गुमराह कर रहे हैं, यही ना? तो ये क्या हुआ? ये इस प्रकार से अधिकारी तो यहाँ पर उच्च होते नहीं है, न तो सिविल इंजीनियरों का यहाँ पर दौरा होता है, लेकिन एक व्यक्ति को ऐसा यहाँ कार्यस्थली पर रखना है जो ये बता सके कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन के दौरान अगर कोई रोकने की चेष्टा करे तो उनको वो गुमराह बता दे, या फिर कोई मीडिया बंधु आते हैं तो उनको कह दे कि गुमराह। और ये कह रहे हैं कि इस बालू जो है मानक के अनुरूप है, तो आप देख लीजिए क्या ये मानक के अनुरूप आपको बालू दिख रहा है? ये मानक के अनुरूप आपको बालू दिख रहा है? आप भी प्रतिदिन घर बनवाते होंगे, घरों की ढलवाई कराते होंगे, छत ढलवाते होंगे, क्या चंदन जी मानक के अनुरूप है? प्रतिदिन रिपोर्टिंग करते हैं आप, आपसे ज्यादा नहीं कोई करता होगा प्रखंड में। हम एक ही चीज जानते हैं, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिहार है और ये बच्चियों के लिए बनवाया जा रहा है। अभी मैंने सवाल किया कि ये पिलर क्या अपने घर में ऐसा इंजीनियर महोदय बनवाएंगे, तो समुचित जवाब तो कोई देने वाला है नहीं जी। और जो यहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ कि इसके जो इंजीनियर महोदय होंगे वो कृपया हम लोगों को भी सूचित कर दे जिस दिन वो चेकिंग करने आए। वो तो कहते हैं नियत दिन, नहीं लाइव में वो हमको जवाब दें कि ये जो नीचे से ऊपर तक उनका पिलर गया है क्या वो सही है? पिलर दिखा दीजिए। इसमें वो उधर दिखाइए, हमारे कैमरामैन उधर दिखाइए, वो सारी बच्चियां, मैंने पूरा फोकस नहीं कीजिएगा उन लोगों को, नहीं फोकस नहीं कीजिए, वो सारी बच्चियां इसमें रहेंगी जी, वो सारी बच्चियां पढ़ेंगी। भूकंप के सिस्मेटिक जोन खतरे वाले में बिहार का ये आता है क्योंकि हिमालय से सटा हुआ प्लेट में हम लोग हैं। बिल्कुल। अगर भूकंप रोधी बनाया जा रहा है, कोई भी सरकारी बिल्डिंग भूकंप रोधी बनाया जाता अभी तो बनती है, लेकिन भूकंप जिस समय आएगा और इस प्रकार के निर्माण क्या झेल पाएगी?
अगर उस वक्त कोई अनहोनी होता है तो सरकार इसकी जिम्मेवार होगी या इसके निर्माणकर्ता जिम्मेवार होंगे या फिर खाना पूर्ति होगी। तो जब निर्माण के समय ही सवाल, आप तो सवाल कर रहे थे ना, उन्होंने क्या कहा कि आप लोग गुमराह करने आए हैं, साल भर से ये बिल्डिंग बन रहा है। जब जिसको जब लगेगा, जब कोई आए हैं यहाँ पे देखे हैं कि सही मानक नहीं है, उसके बाद ही तो सूचना दिया गया। पहले यहाँ क्या हुआ वो नहीं पता है। अगर पहले से निर्माण इस प्रकार के बालू से हुआ है तो सोचने वाली बात होगी कि कैसी गुणवत्ता का बिल्डिंग तैयार हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में इस प्रकार के कृत्य जो किए जाते हैं वो रात के अंधेरे में किए जाते हैं। हम अभी कार्यस्थली पर खड़े हैं और कोई भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप ये नहीं होता, चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं ये बिल्डिंग का काम नहीं होता। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं महोदय आप सही कह रहे हैं। नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं ये दिन, नहीं ठीक है, आप कह रहे हैं, ये इनका कहना है महोदय का कि काम जो ये हुआ है वो दिन में ही हुआ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कृत्य हैं जो रात के अंधेरे में किए जाते हैं, जैसे रोड की ढलाई हो, मरम्मत का कार्य हो, बहुत सारे कार्य हैं वो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं, क्योंकि लोगों को सालों साल जानकारी नहीं हो। जैसा कि ये कह रहे थे कि 3 मंजिला बिल्डिंग हो गया, तब तक आपको कोई जानकारी नहीं था, आज 3 मंजिला बन गया तो आप हम लोगों को गुमराह करने आ गए हैं। तो अब मेरा बस प्रश्न इतना सा था कि जिन बच्चियों को, जिन गरीब दलित महिला बच्चियों को, मतलब बालिकाओं को सरकार चाह रही है कि समाज की मुख्य धारा में हम जोड़े, उनको पढ़ाए, उनको स्व शिक्षा का अभियान चलाए, उनको पुरुषों के साथ एकता में एकता, मतलब सामने एकदम एक बराबर रखे, समाज में एक पायदान दे। आखिर कौन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है जो वो चाह रहे कि नहीं, हम सरकार की भी बात नहीं मानेंगे, हम सरकार की नाक के नीचे आम जनताओं, गरीब दलित बच्चियों का हक मार करके उनको दिखा देंगे कि वो धरती वही है, मतलब बिहार वही है जहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार हो सकता है। एक मिनट समीर जी, आप देखे होंगे कि आपके ही इसी मुरौल प्रखंड में 2016 में बन के तैयार हुआ था हॉस्पिटल, जिसमें अभी तक डॉक्टर नहीं है जी। उसकी हालात जाके दिखाइए ना कि उसका कैसे झरझर करके गिर रहा है, तो वही हालात इसका होगा। आप जाइएगा वहां तो लोग कहेगा गुमराह कर रहे हैं। 8 साल के अंदर में वो बिल्डिंग जगह जगह क्रैक हो चुका है, उसका प्लास्टर झड़ गया है। तो जब गुणवत्तापूर्ण निर्माण ही नहीं होगा तो फिर उसकी मरम्मती के नाम पे उगाही कहाँ से होगा? जब ऐसे रेता से निर्माण होगा तभी तो 5 साल के बाद ये झड़ के ढह के गिरने लगेगा, फिर जाकर के उसका फिर कमीशन बनेगा, मरम्मतीकरण का कार्य चालू होगा। तो ये सभी जिन लोगों के कंधों पे जिम्मेवारी होती है कि गुणवत्तापूर्ण कार्य करवाने की, जब वही लोग इसमें सम्मिलित होंगे, इसमें तो कोई बड़ा इंजीनियर ही होगा ना भाई, बहुत बड़ी मछली। अब बड़ा इंजीनियर अगर होगा तो ये पिलर टेढ़ा कैसे हो गया नीचे से ऊपर तक जी? क्या वो चेक करने नहीं आए? अगर लेबर मिस्त्री गलती किया तो वो सुधारा नहीं जा सकता था? वो टेढ़ा है या नहीं, नीचे से पतला ऊपर से मोटा है कि नहीं, वो तो पूरा दिख रहा है। एक ये यहाँ तक, ये फर्स्ट फ्लोर तक, ग्राउंड तक ठीक है, फर्स्ट पे देखिए ऐसे भाग रहा है, उसके ऊपर जाइए उस चौताल से ऊपर इतना मोटा हो गया है, उससे ऊपर चले जाइए पूरब की ओर भाग रहा है। ये क्या बनाया जा रहा है? भूकंप रोधी की बात मैंने इसीलिए कही है क्योंकि ये सिस्मेटिक जोन बहुत खतरनाक वाले में बिहार आता है और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि यहाँ बच्चियों की जीवन असुरक्षित रहे, क्योंकि भूकंप कभी पूछ के नहीं आता है। बिल्कुल समझ रहे हैं ना, और पूछ के नहीं आता है तो क्या पता बिल्डिंग बना है 1 साल में अगर किसी दिन आ गया धड़धड़ा के गिर गया तो मुरौल प्रखंड में ही 2 मैंने उदाहरण दे दिया। बगल में यहाँ से चंद 200 मीटर की दूरी पे पुल है जो बनते ही धंस गया था। आगे बोर्ड भी लगा हुआ है कि ज्यादा नहीं चल है, करोड़ों की लागत से पुल बना था ना, आज तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ। पिलखी गजपति में हॉस्पिटल बना हुआ है, बिल्डिंग उद्घाटन से पहले ही क्रैक हो रहा है, उसका पूरा प्लास्टर झड़ गया, कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ और न होगा। वही हाल इस बिल्डिंग का होगा। अगर कोई अनहोनी होगी तो जिसके बच्चे जाएंगे उसको इतिश्री कर लिया जाएगा एक चेक दे करके, कार्रवाई तो होती नहीं है क्योंकि ये बिहार है। और बिहार में हम लोग सवाल करेंगे तो सुनने में ही आया कि आप लोग गुमराह करने आते हैं। क्या महोदय मानक के अनुरूप काम हो रहा है? आप लोग तो यहीं रहते, यहीं के है ना? नहीं है यहाँ के, आप तो यहीं के हैं, मानक के अनुरूप हो रहा है? आप ही नहीं है, चल अच्छा इंजीनियर बताएंगे तो देख कर तो बता सकते हैं कि टेढ़ा में क्या देख सकते हैं? नहीं टेढ़ा और सीधा नहीं दिखेगा। देखिए ना, फीता ले जाएगा तब ना पता चलेगा आपको टेढ़ा सीधा। अच्छा इंजीनियर देखेगा ना जी, इंजीनियर नहीं है इसलिए हम आपसे पूछने की कोशिश की है। हम लोग को सब
समझ में आएगा थोड़ी इंजीनियर का बात। अच्छा, नहीं समझेगा। चलिए, अंततः बस एक ही बात कहेंगे कि सप्ताह दिन पहले, आज से हफ्ता दिन पहले अगर यहाँ पर इसी मुखी पर, जो पीछे आप द्वार देख रहे हैं, इसी मुखी पर धरना प्रदर्शन किया गया था इस कार्य को रोकने के लिए, जो गलत गुणवत्ता वाले मटेरियल है उनको बदलने के लिए, तो आखिर क्यों ये धरना प्रदर्शन रुक गया? क्या धरना प्रदर्शन का कोई जवाबदेही मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था? क्या ये गलत गुणवत्ता वाले मटेरियल को बदलना जाना चाहिए था या नहीं बदलना चाहिए था? और आखिरी प्रश्न ये रहेगा कि जिन बालिकाओं को सरकार चाह रही है शिक्षित करके समाज में ऊंचा पायदान देना, उनको बढ़ावा देना, आखिर कौन से ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर या फिर भ्रष्ट अधिकारी उसमें संलिप्तता निभा रहे हैं जो अभी भी चाह रहे हैं कि नहीं, इस बिहार को हम भ्रष्टाचार की आड़ में प्रतिदिन धकेलने का काम करेंगे? इन सारी चीज़ों पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। हमारे सवालातों के बाद जो यहाँ उपस्थित लोग थे जिनकी देख रेख में ये कार्य हो रहा है, उन्होंने कहा कि आप लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारियों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभी वो मुख्य व्यक्ति है जिनके कहे तो वर्चस्व में, जिनकी नाक के नीचे इस धरना प्रदर्शन का आयोजन हुआ था और वो खुद मुख्य व्यक्ति के रूप में उस धरना प्रदर्शन को अंजाम दिए थे। आप धरना प्रदर्शन किए थे? धरना प्रदर्शन किए थे। यहाँ हरिजन का कस्तूरबा में हरिजन का बच्चा पढ़ता है। इसका ठेकेदार जो है ऊंची जाति का लोग है, इसका मुंशी भी गुंडा है। यहाँ ये बैठ के भर रात में काम करवाया है। बोल रहे हैं कि 3 मंजिल बन गया, तब तक आप लोग कहाँ थे? सोए हुए थे? ये तो यहाँ किसी को बताया ही नहीं। ये तो अन्हार में किया है। जब अभी जो लगा है कुहासा, उस कुहासा में रात में काम करता था बॉल जला के। अच्छा, ये सारा काम तो बोल रहे दिन में हुआ, आप फिर कर रहे रात में? इलाका के लोग से पूछ लीजिए, रात में कराया है काम। और नीचे फाउंडेशन में कोई ढलाई नहीं है। अच्छा, फाउंडेशन में ढलाई नहीं है? हत्ता करके मिट्टी भर दिया है। अच्छा, सबसे बड़ा चोरी इसके फाउंडेशन में हुआ। बालू कैसा है? बालू पर बालू जो है इसमें मिट्टी मिला हुआ है। इसका इंजीनियर आया था धरना के कल होके, इंजीनियर इसको कह गया, लेबर सब हम काम रोक दिए थे, तो लेबर से कहा कि नहीं, जब बालू बदलने के लिए इंजीनियर बोल गया है, लेकिन इसका मुंशी जो है गुंडा, वो ब्राह्मण है कहीं का, वो भर दिन ही पूजा करता है कि सोलकन का बच्चा मर जाए, सोलकन का बच्चा मर जाए, और इसमें पढ़ेगा सारे सोलकन का बच्चा। ठेकेदारवा कहा कि हम इसको वापस ले जाएंगे, और ये बहुत बड़ा चोर है इसका जो है मुंशी सो। ये छर तर भी यहाँ वाला बेच लिया है सब, यहाँ से रात में छर निकाल के बेच लिया है। 112 वाला भी इसको पकड़ा था। ठीक है, कौन चोर है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मानक के अनुरूप काम कर रहा है, आपको जहां से जांच कराना करा लीजिए। मानक का एस्टीमेट दे नहीं है, कम से कम ये 10 करोड़ का काम है। 1-2 करोड़ का काम 10 करोड़ का? यहाँ डिस्प्ले बोर्ड लगाया है, ये प्राक्कलन बोर्ड, पराकलन का बोर्ड लगाया। प्राक्कलन का ना तो कोई बोर्ड है, ना तो राशि बताई गई है कि कितने राशि को आवंटित की गई, उस राशि में बनाया जाएगा, ना तो कोई एस्टीमेट का ब्यूरो है, और बोल रहे हैं कि कार्य जो है सो इतना 20 mm 18 mm का छड़ था, ये मुंशी बेच लिया है। यहाँ के ठेकेदार के हाथ बाहरी चोर सब ले गया है, उठा के यहाँ से जी, वो पैसा तो लेके बेचा है और दारू पिया है रात दिन। वो तो जानकारी हमें नहीं है, लेकिन जो मटेरियल यहाँ गिराए गए हैं वो मानक के अनुरूप नहीं है। चाचा जी बता रहे हैं कि हमने धरना प्रदर्शन इस साक्ष्य पर किया कि इस बिल्डिंग का जो फाउंडेशन है उसकी ढलाई बेहतरीन ढंग से नहीं की गई है। उसके ऊपर ऐसे ही गड्ढे में मिट्टी भराई करके उस पर 3 मंजिला मकान खड़ा कर दिया गया, और वो भी स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी मुख्य पिलर जो है वो टेढ़ी है और कभी भी गिर सकता है। ये भूकंप रोधी है, भूकंप रोधी, भूकंप रोधी नाम का है। हमने कलेक्टर साहब को दरखास्त में लिख दिया है, ये मानक के अनुरूप नहीं है। 3 महीना में बनाया है और रात्रि में बनाया है, और इसका जितना मोटा मोटा छड़ है इसका मुंशी बेच करके दारू पी गया है। सब जानता है इस इलाका में, कहीं से पीछे से पूछ लीजिए, हरिजन बस्ती है आगे पीछे। रात के अंधेरे में बनाई गई बिल्डिंग है, मानक के अनुरूप कार्य नहीं हुए हैं। और आपको बता दूं कि जब ये सरकारी भवन जो है भूकंप रोधी बनती है, और अगर ये बिल्डिंगें टूटकर गिरती है, इनके बच्चे, इनके नीचे जो छत के नीचे पढ़ने वाले गरीब दलित वर्ग की जो बच्चियां हैं, उनकी अगर जान जाती है भविष्य में, तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता जो है इसी परिसर में आएंगे और डींग हाँकेंगे। लेकिन अभी इस कार्यस्थली पर न तो इसके जो अधिकारी है जिनके संरक्षण में ये कार्य हो रहा है, न तो उसके अधिकारी आते हैं, और न तो वो अधिकारी आते हैं जो बाद के समय में जब यहाँ कोई अनहोनी
अनहोनी हो जाएगी तो डिंग हाँकने के लिए आएंगे। न तो किन्हीं लोगों के अधिकारियों की यहाँ पर निरीक्षण जो है नहीं हो पा रही है, कार्य रुकवा दिए फिर भी प्रगति पर है। रात में करता है, दिन में तो हम लोग देख लेते हैं, रात में हम लोग देखे, रात में फिर काम शुरू कर दिया है। ना स्कोर जितना है सब गलत इसका बन रहा है। और बिजली के काम में ये कागज वाला जो आया है पूरा बोर्ड वो लगा रहा है, पूरा डुप्लीकेट तार, और इसका आगे फिर कैसा काम करेगा, सारा डुप्लीकेट काम करता है और रात में कर रहा है, फिर रात में कर रहा है। बालू के लिए हमको पता चला कि धरना के कल के इंजीनियर आया था और उसने कहा था कि इस बालू को चेंज करो और कोइलवर का बालू से प्लास्टर करो, लेकिन 3 दिन से हम लोग लगातार आ रहे हैं, चोरी करके रात में करता जरूर है लेकिन इसी बालू से किया। बालू पूछे हैं तो बोले हैं कि ये तनी मनी है फेटल। तो आपको जब कहा तनी मनी फेटल है तो इसमें तो आध मिट्टी है, आधा मिट्टी है, और ये सोनपुर वाला बालू, सोन सैंड नहीं है ये जी। ये सोन सैंड का जो बोल रहे हैं, जो पीली मिट्टी बालू होती है वो नहीं है। ये जो है सो आधा जो ढाब का जो मिट्टी होता है, जो अवैध रूप से खनन होकर के आती है बिहार में, उसको मिला दिया गया और उसी से इसका निर्माण भी किया गया, उसी से इसका प्लास्टर भी हो रहा है और इसी से इसका नींव का निर्माण, सह छत का भी निर्माण किया गया, जो भविष्य में कभी भी टूट कर गिर सकती है। पदाधिकारी आएंगे, बड़ी बड़ी डिंगे हाँकेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इस कार्य निर्माणाधीन बिल्डिंगों के सामने, जिसमें गरीब दलित वर्ग की बच्चियां पढ़ेंगी, उसमें अभी किसी अधिकारियों का निरीक्षण नहीं किया जाता है, क्योंकि ये भूमि है। अगर यहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो तो बिहार कैसे नाम देंगे उसको। और देख लीजिए, हम लोग तो अपने जनों द्वारा अपने तरफ से पूरी प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन रात के अंधेरों में कार्य जो है प्रगति पर चल जाती है। उम्मीद करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन उच्च अधिकारियों के पास पहुंचाने का कार्य करेंगे, जो यहाँ आकर निरीक्षण से जो इसमें संलिप्तता निभाने वाले बड़े बड़े पदाधिकारी है, जो भ्रष्टता कर रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे और उनको सीधा निलंबित कर देंगे। अब आप इससे ज़्यादा मैं अपने मायने में क्या कहूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। बने रहिए बिहार की धार के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।